हेतु के बिना न देखे, यानी ये लक्ष्य हमने देखा था कि हमारा लक्ष्य है, उसके अनुसंधान में ही हमें दृश्य देखने चाहिए। श्राव्य, विकृत या मन को भटकाने वाला जो है वह नहीं सुनना चाहिए। हृदय को आनंद दे ऐसा सात्विक शब्द सुनना चाहिए, या हमारे कर्म में जो है उनको बढ़ावा दे लक्ष्य की ओर, वैसा हमें श्रवण करना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण, विजय, विक्ट्री, विजय से विकास की ओर। इंद्रियों के ऊपर हमें नियंत्रण करना है, संयम करना है। तमस से रजस की ओर जाना है, रजस से सत्व की ओर। आत्मवान बनना जरूरी है, प्रज्ञा शक्ति से विजयी बन सकते हैं। प्रज्ञा vs अज्ञा, यानी कि प्रज्ञा शक्ति है वह आत्मा का सीधा पावर है, और बुद्धि है वह अहंकार से मिश्रित है जो अज्ञा है। तो इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए और लागू करना चाहिए। तमस, तमोगुण, जो जिसका त्याग करना चाहिए। तमोगुण हर रीत से हमें नुकसान करता है, तो तमोगुण का त्याग करना चाहिए। जब हम सत्वगुण और रजोगुण बढ़ाते तो आपोआप तमोगुण कम हो जाता है। रजस, कर्म तो करना है, तो हमें रजस गुण को भी प्रधान रखना चाहिए, बैलेंस में रखकर, तब जाके कोई भी उत्साह, उमंग यह सब आएगा। तो रजस गुण को भी हमें ध्यान में रखते हुए विकास के लिए उसका उपयोग करना है। सत्व, मेडिटेशन, योगा, आध्यात्मिकता, ये सब सत्व गुण में आता है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सत्व गुण भी हमें बढ़ाना चाहिए। आत्म संयमी बनने की आज्ञा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषयों का प्रतिपादन करता है। वह त्रिगुण विषयों में आसक्ति रहित होकर, हर्ष और शोक के द्वंद्व से रहित होकर, नित्य परमात्मा में स्थित होकर, योग क्षेम की चिंता किए बिना आत्मवान यानी कि स्वाधीन बन। जब भगवान कहते हैं अर्जुन को, तो सबको लागू होता है। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, तो वैसे हर एक व्यक्ति का कर्तव्य कर्म है वह धर्म है। फिर भी भगवान कहते हैं कि ये जो सत्व, रजो और तमो 3 गुण, वेद 3 गुणों के विषयों का प्रतिपादन करता है। वेद में यह बताया गया है सब, वह त्रिगुण विषयों में आसक्ति रहित होकर, यानी लास्ट में यह आध्यात्मिक उन्नति की बात है। तो हमें भाव तो ऐसा करना है कि त्रिगुण से पर होना है, यानी त्रिगुण विषयों में आसक्ति रहित होकर, हर्ष और शोक के द्वंद्व से रहित होकर, नित्य परमात्मा में स्थित होकर, योग क्षेम की चिंता किए बिना आत्मवान यानी कि स्वाधीन बन। स्वाधीनता एक ही है, स्वस्वरूप का ज्ञान। आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है कि जो स्वाधीन है, बाकी की सब वस्तु पराधीन है, परिवर्तनशील है, विनाशशील है। तो यह जो स्वाधीन बन, यानी कि आत्मा रूप में तू रह के जो बाकी का है पार्ट व्यवहारू, उसमें प्रगति कर, यानी कि कर्म कर। यह गीता ज्ञान जो है वह जिसको उन्नति करनी है, जिसको सर्वांगी विकास करना है, उसके लिए है। तो यदि सर्वांगी विकास करना है तो सर्वांगी विकास किसको बोलते हैं? उसमें आत्मा भी होना चाहिए। सिर्फ व्यवहारु विकास हो और आत्मज्ञान न हो, हमारे भीतर का, हमें व्यक्ति को स्वयं को ही पता ना हो कि मैं कौन हूँ, और जीवन का लक्ष्य भी ना हो, तो वह सर्वांगी विकास नहीं है, वो एकांकी विकास है। यानी दो ही बात है, आत्मा और अनात्मा। तो अनात्मा व्यवहार में आता है, आत्मा स्वयं का सुख है। तो स्वाधीन, भगवान ने कहा है कि स्वाधीन बन। तो यह भी हमें बहुत ही प्रेरित करता है। भगवान का जो यह वचन है वो हमें आत्म सुख के लिए, निजानंद में रहने के लिए बहुत ही प्रेरित करता है।